करप्शन के गॉडफादर करार दे दिया है। कहते हैं कि अब किसी को एनआरओ देने की कोशिश की गई तो सबको लेकर सड़कों पर निकलूंगा। जरदारी को मजीद 5 साल सिंधी अवाम पर जुल्म नहीं करने दूंगा। जलसे की शुरका से करप्ट अफराद के सोशल बायकॉट का वादा भी ले लिया। करप्शन के गॉडफादर, एक नवाज शरीफ गॉडफादर और दूसरा असद जरदारी गॉडफादर। शहबाज शरीफ, अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हें एनआरओ मिल जाएगा, गलत फहमी में ना रहना। कोई एनआरओ पाकिस्तान की कौम को कबूल नहीं है। सिंध के इलाके और बाड़ों में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म सिंध के लोगों के साथ होता है। ताहम अब के अवाम जाग गए हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी करप्शन के गॉड फादर हैं। नवाज शरीफ का 300 अरब रुपया मुल्क से बाहर पड़ा है। अवाम किसी ऐसे शख्स को वोट ना दें जिसका पैसा और कारोबार पाकिस्तान में न हो। उन्होंने कहा, अगर किसी लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं तो उसे अवाम की कैसे फिक्र होगी। उस पर जब भी बुरा वक्त आएगा वो मुल्क से भाग जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अवाम से करप्ट अफराद के सोशल बाइकाट का वादा भी लिया। जब आपको पता चल गया कि वो इस मुल्क का पैसा चोरी करते हुए बड़े बड़े महल्लात बना लिए उसने, आपने जब देखा कि इक्तदार में आने से पहले साइकिल पे और इक्तदार के बाद बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में फिर रहा है, आपने मेरे से वादा करना है कि आपने उसका सोशल बॉयकॉट करना है। इमरान खान का कहना था कि जापान दूसरी जंग अजीम में तबाह हुआ, लेकिन आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है क्योंकि जापानियों ने करप्ट अफराद का सोशल बाइकआउट करके मिसाल कायम की। वजीर आजम से पूछता हूँ, यहाँ पर एक करप्ट शख्स को क्यों प्रोटोकॉल मिल रहा है? उनका कहना था कि कौमी असम्बली ने मुजरिम को पार्टी लीडर बनाने का कानून बना दिया। शहबाज शरीफ गलत फहमी में ना रहे, कौम अब एनआरओ बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसी डाकू को रिलीफ दिया गया तो कौम को लेकर सड़कों पर निकलूंगा। शहबाज शरीफ, अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हें एनआरओ मिल जाएगा, गलत फहमी में ना रहना। कोई एनआरओ पाकिस्तान की कौम को अब कबूल नहीं है। मैं आपके सामने, आप सबके सामने वादा कर रहा हूं कि आप सबको लेके मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा जिस दिन किसी ने एनआरओ देने की कोशिश की किसी बड़े डाकू को। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का रहन सहन देखकर लगता है उनके तेल के कुएं हैं। अब सारे सिंध में जाऊंगा और अगले 5 साल जरदारी को अवाम पर मजीद जुल्म नहीं करने दूंगा। इमरान खान का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने उन पर शौकत खानम से कमाई का इल्जाम लगाया, लेकिन उन्हें बताना चाहता हूँ कि हर किसी में पैसे की हवस नहीं होती। जरदारी कहता कि इमरान खान का सारा खानदान शौकत खानम पे पल रहा है। इंसान की जान का तो पता ही किसी को नहीं होता। जरदारी, कब अल्लाह तुम्हें ऊपर ले जाए, जवाब तो तुमने अल्लाह को देना है। और आखिर में 6 फुट की कब्र में जाना है, पैसा नहीं लेके जा सकते कब्र में। इमरान खान का मजीद कहना था कि नए पाकिस्तान में अवाम का पैसा स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च होगा। लोगों की जान और माल की हिफाजत पर पैसा खर्च करेंगे। ऐसी पुलिस बनाएंगे जिस पर अवाम को इत्तमाद होगा। केपी में 70% जराइम कम हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 3,500 अरब रुपया जमा होता है, जो काफी नहीं, इसलिए अखराजात पूरे करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। मुझे मौका मिला तो इसी कौम से 8,000 अरब टैक्स लेकर दिखाऊंगा। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि